पिछली क्लास में हमने इलस्ट्रेशन 6 लिया था। हाउ मेनी ट्रांजेक्शंस वी हैव डन फॉर इलस्ट्रेशन 6? अप्रैल 1st, 2nd, 3rd, 4th, 7th तक हमने कर लिया था। अप्रैल 10, सोल्ड गुड्स टू राकेश दिल्ली। हम कहाँ बैठे हैं? वी आर बिलोंग्स टू विच प्लेस? दिल्ली। क्वेश्चन पढ़ो ना बेटा। वी बिलोंग्स टू विच प्लेस? दिल्ली। और हम सामान कहाँ बेच रहे हैं? दिल्ली। तो जीएसटी कौन सा लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी वाला लगेगा। ठीक है। तो ट्रांजेक्शन नंबर 10 है, ये है आपका इलस्ट्रेशन 6, पेज नंबर है 12.24। कोई व्यक्ति इसकी फोटो खींच के ग्रुप पे डाल देना जरा। इस इलस्ट्रेशन की फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो यार, फटाफट से पर डाल देना। इलस्ट्रेशन 10, और हम पहुंच गए कौन से पे? 6 है, ठीक है, दिख रहा है ऊपर। और अप्रैल 10 पे हमने किसको सामान बेचा? राकेश को। राकेश रहता है दिल्ली में। राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और टू सामान बेच रहे ना, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। भाई सेल्स में अमाउंट कितना बताइए मुझे? सेल्स अमाउंट इज 25,000। और रेट कितना? रेट 9%, 2250। टोटल कितना हो गया बताइए? टोटल कितना बना बताइए? 4,500, 29,500। नरेशन क्या बनेगी? नरेशन क्या बनेगी? गुड्स सोल्ड टू राकेश। आपकी बुक में ना इंट्रा स्टेट इंटर स्टेट लिखा हुआ है। अच्छा सुनो, इंटर स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस टर्म। देखो बड़ा समझना, अगर रायन और स्टेप बाय स्टेप के बीच में कोई फुटबॉल मैच होता है तो क्या कहलाएगा ये? इंटर स्कूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटर स्कूल। क्या कहलाएगा? इंटर स्कूल। गॉट इट? अगर यूपी के बीच में और दिल्ली के बीच में क्रिकेट टूर्नामेंट होता है तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? इंटर स्टेट कहलाएगा। गॉट इट? अगर पेरिस ओलंपिक में हमारी हॉकी टीम किससे लड़ती है? पाकिस्तान से लड़ती है, तो क्या कहलाएगा? इंटर नेशनल कहलाता है। गॉट इट? ये होता है। लेकिन अगर हम विद इन द स्टेट, विद इन यूपी, मतलब बुलंदशहर का और गाजियाबाद के साथ कोई मैच होता तो क्या कहलाएगा? डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा, या इंट्रा स्टेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो इंट्रा, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट। ये ऐसा होता है, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है। सो अगर मैं बोलूं जीएसटी, अगर इंटर स्टेट है, क्या है? इंटर स्टेट, तो क्या लगना है? आईजीएसटी लगना है, जो कि क्या हो सकता है? इनपुट, या क्या हो सकता है? आउटपुट। आई होप दिस इज फाइन। पर अगर मैं बोलूं क्या? इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट, ये ठीक लिखा है मैंने? बोलो। अगर इंट्रा स्टेट है तो क्या बनेगा वो? इंटर, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और ये क्या हो सकता है? इनपुट भी हो सकता है और आउटपुट भी हो सकता है। इनपुट भी, इनपुट और आउटपुट दोनों होगा। परचेज करेंगे तो इनपुट है, अब तो समझ ही चुके होंगे। सेल करेंगे तो क्या है? आउटपुट। यू नॉट इन द लास्ट क्लास थी? और दूसरी कहाँ तुम्हारी साथ थी? आप लोग ना मेरे ख्याल से इंस्टॉलमेंट में आते हैं, एक बार मैं आऊंगी, एक बार वो आएगी, ऐसा कुछ करके। ठीक है, दिस इज फाइन। इंट्रा और इंटर में फर्क पता चला? इंट्रा विद इन द स्टेट है, दिल्ली का सामान कहाँ जा रहा है? दिल्ली के अंदर जा रहा है, इट विल अट्रैक्ट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। लेकिन अगर हम बोले इंटर स्टेट, तो मतलब क्या होगा? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। और तब हम क्या यूज करेंगे?
आईजीएसटी जो कि इनपुट आउटपुट दोनों हो सकता है, क्योंकि खरीद परचेज दोनों हो सकती है ना। दैट इज फाइन तेजस, ठीक है से। चलो, अब हम इससे तो रिलेटेड वाला जो ये वाला हाँ बोलो। ये यस जो समबडी सिंग। इसमें जो सीजीएसटी और एसजीएसटी उसका अमाउंट क्या लिखा है? ये वाला जैसे 2250 2250। एंड हाउ डिड आई कैलकुलेटेड दैट? 25,000 है ना, का जैसे 9%। ओ ओके सर। वेयर इज इट गिवन? ग्रुप पे डाल दिया किसी ने क्वेश्चन, फोटो खींच के। हाँ, आप देख सकते हैं। चलिए, दिस इज व्हाट, April 10। चलिए आ जाइए। परचेज मशीनरी फ्रॉम राहुल ब्रदर्स, फरीदाबाद हरियाणा। आप कहाँ के हो? दिल्ली के। सामान कहाँ से खरीद रहे हो? फरीदाबाद हरियाणा से। डेट कौन सी हो गई भाई? April 15। क्या खरीद रहे हैं आप? मशीनरी, अकाउंट डेबिट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मशीनरी? 20,000 की। मशीनरी कितने की है? 20,000 की है। अब सुनिए, और क्योंकि आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो यू विल राइट व्हाट, इनपुट। अब आप रुकिए रुकिए। अब अगर अगर गड़बड़ से बचना है तो पहले देख लीजिए कि क्या ये विद इन द स्टेट है या इंटर स्टेट है। हरियाणा और दिल्ली इंटर स्टेट कहलाएगा। और इंटर स्टेट में क्या जाएगा? इंटर स्टेट में ये इंट्रा है, इंटर ये रहा, आईजीएसटी जाएगा, ठीक है। वहां गड़बड़ हो जाती है, तो क्या लिखेंगे? इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। इतना। देखो बेटा समझना, अगर सीजीएसटी एसजीएसटी 99% है तो उनका डबल कितना हो जाएगा? 9 + 9 18%, क्या हो जाएगा वो? हाँ। हाँ, तो 20,000 का कितना परसेंट बोले? 18%। कितना बनेगा? 3,600। टू, सामान क्या कैश में खरीदा? यस। पेमेंट इज मेड बाय चेक लिखा है। क्या लिखा है? पेमेंट मेड बाय चेक। व्हाट विल राइट हियर? बैंक, बैंक्स अकाउंट 23,600। और नरेशन वही है बिल्कुल। क्या नरेशन रहेगी आपकी ये? कोई डाउट है किसी का? ऑनलाइन में कोई बात करना चाहता है? मशीनरी परचेज्ड एंड क्या पे किया आपने यहाँ पर? ये आईजीएसटी पेड, आईजीएसटी पेड @18%, ऐसा करके लिखा। एनीबडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम अंटिल नाउ? और जो लेट ज्वाइन करते हैं वो लेट ज्वाइन ना करा करें, और अपनी अटेंडेंस मार्क कर दिया करें। सर सारी नरेशंस में जीएसटी का परसेंटेज लिखना जरूरी है? देखो बेटा, पता क्या होता है, नरेशंस जो होती हैं वो इंडिकेटिव होती हैं। अगर आप ये, इसमें आप अपने टीचर से बात करिए क्या वो चाहते हैं। मैं मैं आई विल नॉट, आई जस्ट, मतलब इन माय स्कूल आई टेल माय स्टूडेंट्स कि भाई आप इंडिकेटिव नरेशन लिखिए। मशीनरी परचेज एंड जीएसटी पेड, अब वो आईजीएसटी था, सीजीएसटी था, एसजीएसटी था, क्या फर्क पड़ना उससे? डजंट मैटर। ऐसा कर। ओके। चलिए अगले पे। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट देखिए। April 16, नहीं April 19, पेड टू सूर्या इन कैश ऑन अकाउंट। ठीक है, क्या लिखा हम लोगों ने? पेड टू सूर्या इन कैश ऑन अकाउंट। ठीक है जी। चलो, कौन बताएगा मुझे ये एंट्री? पेड टू सूर्या, अनंत, अनंत बताया मुझे क्या एंट्री बनेगी। और पेड टू सूर्या, सूर्य था ना कोई व्यक्ति जिससे सामान खरीदा, मतलब खरीदा क्या? अनंत, कैन यू टेल मी द सर। एंट्री आंसर? सूर्य डेबिट टू बैंक, सिंपल। ऑन अकाउंट बोला है ना, यस सर। तो एंट्री क्या बनी? सूर्यास अकाउंट डेबिट टू बैंक। व्हाट इज द अमाउंट? व्हाट इज द अमाउंट? ट्वेंटी अमाउंट बोलो। थाउजेंड 20,000, ठीक है, 20,000। अरे रुक जाए आप, 20,000, ठीक है। बेटा अनंत, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैंने कितनी बार समझाया आपको? ऑन अकाउंट बाय चेक होता, देन यू वुड हैव बीन रिटर्न व्हाट, बैंक। हाँ, ऑन अकाउंट का मतलब क्या है? ऑन अकाउंट का मतलब है श्लोक का टी शॉप में पानवाड़ी के पास उधार चल रहा है ना? उधारी चल रही है उसकी। अच्छा, तेजस खुश हो रहा है, कह रहा है उसकी तो नहीं, मेरी चलती है।
ठीक है। एक दिन में 2,000 रुपए की पावर स्टिक कंज्यूम कर जाता है। पावर स्टिक भाई, जेंजी का मशहूर शगल, आनंददायक चीज, पावर स्टिक। अबे हाँ, ठीक है जी, 2-2 हजार रुपए का। अब अब क्या हुआ, क्या हुआ? पानवाड़ी कहता है भाई साहब पैसा दे जाओ, 50,000 रुपये हो गया है। तो एक दिन ये आता है, 20,000 रुपये देके कहता है ले भाई हिसाब में लिख लेना। इसे कहते हैं ऑन अकाउंट। यू आर पेइंग, यू आर रिस्पेक्टफुल, मतलब ऐसा मैं तो मजाक मजाक में बोल रहा हूँ, वट यू हैव डन। 50,000 का उधार था आपका, आपने बोला किसको? दुकानदार को, भैया ये लो 20,000 रुपया, हमारे हिसाब में लिख लेना। उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हाँ, उसको बोलते हैं क्या? पेड टू सूर्या कैश ऑन अकाउंट। और भाई कैश भी लिख रहा है। सो आनंद भाई, गलत कर रहे हैं आप। ऑन अकाउंट तब तक यस बैंक सर। नहीं होगा जब तक चेक शब्द नहीं आएगा। ओके सर। ये गलती होती है जिसे बचना है, तो लिखेंगे सूर्याज अकाउंट डेबिट टू क्या? कैश अकाउंट। हाउ मच? 20,000। और क्या लिख देंगे? पेड टू सूर्या ऑन अकाउंट। हम अपना उधार चुका रहे हैं, है ना? तेजस खुश है, कह रहा आज मजा आ गया सुन के। ठीक है, सर को कैसे पता चला कि मैं 2-2 हजार रुपए की पावर स्टिक कंज्यूम करता हूँ? नेक्स्ट। और यहाँ से कुछ बच्चे पता है क्या बोल रहे हैं? और सर पावर स्टिक तो आउटडेटेड हो गई है, अब तो ई इलेक्ट्रॉनिक आ गई है। ठीक है, चलो देखें। लेट्स कम टू द पॉइंट। रिसीव्ड लोन फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। भाई लोन लेते देते समय जीएसटी नहीं लगती है, ठीक है? तो क्या किया? अगर लोन लिया तो क्या बन गया? कैश अकाउंट डेबिट। अगर सिर्फ लोन लेते तो कैश होता, लेकिन इसे बैंक में भी जमा करा दिया हम लोगों ने। तो व्हाट विल हैपन? माय बैंक विल इंक्रीज। डेट कौन सी है भाई? April 21। तो विल राइट व्हाट? देखो बेटा ध्यान से समझना, या तो बैंक डेबिट लिखो या अपोस्ट्रोफी अकाउंट लिखिए। टू कौन है, बंदा कौन है भाई? टू कौन है ये बच्चा? हाँ, टू अनिल्स लोन। अनिल्स लोन या लोन फ्रॉम अनिल कितने रुपए का बताइए? व्हाट इज द वैल्यू? 8,000 और 8,000, क्या लिख दिया? टेकन लोन फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड टू बैंक। बैंक में जमा करा दिया। दिस इज योर एंट्री नंबर 11। आगे बढ़ते हैं। गुड्स रिटर्न टू सूर्या। डेट कौन सी है भाई? देखिए 23, April 23। और पता है, एक सीनियर तो उनमें से पता है क्या था? सर आई हैव अस्थमा। अरे भाई अस्थमा, अस्थमा है और भाई धुआं उड़ा रहे हैं। एक सीनियर ऐसा भी था। मतलब मुझे शक होता था तो मैं पूछ लेता था, मैंने कहा भाई ठीक ठाक हो, सब कुछ है? सर प्लीज मुझे शक मत करिए, मुझे तो वैसे ही अस्थमा है। ठीक है, तो मैंने उनको पार्सल करके वापस भेजा, मम्मा से बोला मैंने, कैसे रामदेव जी के पास ले जाइए, अस्थमा ठीक होगा इसका। ये हैदराबादी मछली खिलाइए इसे। ठीक है चलो, April 23। गुड्स रिटर्न टू सूर्या। भाई देख लो पहले सूर्य को, सामान आपने खरीदा कैसे था? ऊपर देखो सूर्य। सूर्य कानपुरिया है बंदा, देखा आपने? सूर्य कौन है? कानपुर का। आप कहाँ के हो? दिल्ली के। जब खरीदा था तो क्या हुआ होगा? सीजीएसटी है आईजीएसटी? आईजीएसटी। तो भैया क्या बोला? सेल्स रिटर्न में भी क्या करेंगे? आईजीएसटी करेंगे। पता चला वहां सीजीएसटी एसजीएसटी डाल दिया, पूरी अकाउंटिंग का बेड़ा गर्क। क्या बताना चाह रहा हूँ समझिए। सूर्या बिलोंग्स टू विच प्लेस? कानपुर। कानपुर इज इन यूपी एंड वी द वेंडर वी आर वेयर। हम कहाँ है? हमारा अकाउंट कहाँ है? दिल्ली का। दिल्ली का कानपुर जब सामान खरीदा बेचा होगा तो क्या लगा होगा? आईजीएसटी। तो रिटर्न में भी क्या एडजस्ट होगी? आईजीएसटी। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। सो इट इज बेसिकली व्हाट? गुड्स रिटर्न टू सूर्या। परचेज रिटर्न है, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर?
सूर्यास अकाउंट डेबिट, अभी अमाउंट नहीं लिखना, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। भाई परचेज रिटर्न बताइए कितने की है? 5,000। अब रुक जाइए, व्हेन वी परचेज्ड, तो हमने इनपुट डेबिट किया होगा, इनपुट। ठीक है, अगर ये होती इंट्रास्टेट तो सीजीएसटी एसजीएसटी करा था, लेकिन ये कौन सी है? इंट्रास्टेट। तो क्या किया होगा हम लोगों ने? टू इनपुट, क्या आईजीएसटी। और आपके क्वेश्चन में रेट क्या है भाई इनपुट का? आईजीएसटी का रेट क्या है? 18%। सीजीएसटी एसजीएसटी क्या है? 9%। तो कोई परेशानी नहीं है। व्हाट आई राइट? 5,000 का 18% कितना होता है भाई? 900 रुपीज। सूर्य के नाम पे क्या चला जाएगा? 5,900 रुपीज। और क्या बोलेंगे? गुड्स रिटर्न्ड टू सूर्य, डन। कविश मुझसे पूछो जो पूछना है। परचेज रिटर्न है, रिटर्न आउटवर्ड, आप कुछ भी लिख सकते हैं ऐसा करके। भाई ऑनलाइन आई एम ओके विद एवरीबॉडी, अंशिका, अनंत, मोक्षा और यस सर। ये लवण्या, यस सर। है ना? आपको ध्यान रखना है कि जिसको सामान वापस कर रहे हैं वो दिल्ली का था या दिल्ली के बाहर का था। और ऊपर ट्रांजेक्शन में तो करा होगा ना आपने। अगर ऊपर इनपुट है तो यहाँ भी इनपुट है, ऊपर सीजीएससी एसजीएससी तो यहाँ भी तो वही फॉलो करेंगे। हाँ जी। नहीं बेटा मेरी बात समझ, तुम्हारा दिल्ली में घर है, तुम उसे नोएडा उठा के लाना चाहते हो? हाँ। हाँ दिल्ली की है। हाँ। हाँ। भाई कौन सा जीएसटी लगेगा उसमें? कैसे लगेगा? हाँ तो लोग ऐसे ही करते हैं भाई। तुमने दिल्ली में कार खरीद, जैसे मेरा घर ओरिजिनली दिल्ली में है। मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर TL5C है, दिल्ली की गाड़ी है। दिल्ली में रजिस्ट्रेशन नंबर, दिल्ली की गाड़ी है। मैं हो गया नोएडा शिफ्ट, तो मैं गाड़ी चला के नोएडा में चला रहा हूँ। मैंने खरीद ली दिल्ली में, जीएसटी वैसे दिल्ली के भरे। अब मैं गाड़ी कलकत्ता ले जाऊँ, मद्रास ले जाऊँ, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है भाई? चांद पे ले जाऊँ बोल, कोई दिक्कत है? उसमें भी जीएसटी लगाओगे अब? नहीं कर सकते बेटा ऐसा। खरीद परचेज कहाँ करी मैंने? आई परचेज इन दिल्ली एंड आई स्टेज इन दिल्ली। दिल्ली का जीएसटी भरा मैंने, सीजीएसटी एसजीएसटी भर दिया। अब जब मैंने सरकार को टैक्स भर दिया, अब गाड़ी मेरी हो गई। अब मैं गाड़ी को कहीं भी ले जाऊं, मैं चाहूँ तो तमिलनाडु रह लूं, मैं चाहूँ तो अंडमान निकोबार चले जाऊं, मेरी गाड़ी मेरे साथ जाएगी। उसमें थोड़ी जीएसटी लगता है। ठीक है। परचेज या सेल, अच्छा सुनो अब कि वन मोर एग्जांपल फॉर योर क्लैरिटी। माय ब्रदर वांट टू परचेज अ कार। ठीक है। और उसका जो लाइसेंस है वो है उत्तराखंड का। ही स्टेज इन दिल्ली। गाड़ी खरीदी उसने हरियाणा नंबर की। हाँ, क्योंकि हरियाणा में टैक्सेस कम होते हैं। ऐसा भी हो गया। तो ये नहीं फर्क पड़ रहा आप कहाँ रहते हो, डजेंट मैटर। आपकी गाड़ी कौन से स्टेट से निकल कर किस स्टेट में जा रही है। आपने दिल्ली से ऑर्डर करके गाड़ी हरियाणा भिजवाई तो वहां आईजीएसटी वाला चक्कर चलेगा। लेकिन दिल्ली में रहते हो आप, ठीक है, लाइसेंस उत्तराखंड का है, लेकिन हरियाणा जाते हो, हरियाणा में गाड़ी खरीदते हो, हरियाणा में रजिस्टर हो जाती है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगना है। आईजीएसटी कब आएगा सीन में? एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफर हो जाती है, फिर के दूसरे स्टेट चली जाती है, वैसा करके। तो मतलब हम क्या देखेंगे? खरीदने वाला जो उसे, अच्छा वो असल में क्या हुआ, मैंने तुम्हें वो चीज बताई नहीं है। जीएसटी होता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मजे से समझना एक बात। आदित्य की गाड़ियों के शोरूम है हरियाणा में, ठीक है, और शौर्य का शोरूम है कहाँ पर? दिल्ली में। तो आदित्य ने क्या करा, हरियाणा में गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है अभी मारुति की, आपने देखा होगा मारुति के बहुत सारे प्लांट हैं। इसने हरियाणा में, और ये एक बहुत बड़ा डीलर है, कार डीलर मारुति का। इसने क्या करा, हरियाणा में गाड़ी अपने पास स्टॉक करके रख ली। शौर्य का शोरूम कहाँ पर है भाई? दिल्ली में है। तो शौर्य ने क्या करा, वो गाड़ियां उठवाई, मंगवाई और अपने शोरूम में ला के रख दी। ठीक है जी। मैं रहता हूँ नोएडा का, तो मैंने क्या करा, वो गाड़ियां शौर्य के शोरूम से खरीदी। मैंने गाड़ी अपने यूज करने के लिए खरीदी। तो अब क्या हो जाएगा? शौर्य और मैं, ही इज इन दिल्ली, आई एम इन वेयर, आई एम इन यूपी। आईजीएसटी वाली कहानी बनती है यहाँ पर। ठीक है।
तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। जिस जगह पे फाइनल कंजम्पशन होगा उसका, और जहां से ये बेची जा रही है उसका रिलेशनशिप देखेंगे। तुमने गाड़ी बेची हरियाणा से किसको, शौर्य को, दिल्ली में। दिल्ली से किसी ने मुझे गाड़ी बेची यूपी में, और मैंने यहाँ से गाड़ी बेच दी क्या, वेस्ट बंगाल में। ठीक है जी। तो क्या होगा, जब ये गाड़ी बेच रहा है तो तुम आउटपुट लोगे, ये गाड़ी खरीद रहा है ये इनपुट लेगा। तो तुम अपने आउटपुट के अगेंस्ट इनपुट क्या करोगे, एडजस्ट करोगे। इसने गाड़ी खरीदी, इनपुट हुआ। ठीक है, मुझे बेची तो आउटपुट आया। ये अपना आउटपुट इनपुट को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। मैंने गाड़ी क्या कर लिया अब, खरीद ली चलाने के लिए। तो अब जो जीएसटी है, मेरा इनपुट वो मेरा होगा, मेरी गाड़ी की कीमत में जुड़ जाएगा। अब मैं किसी से क्लेम नहीं करूंगा उसको। ऐसे चलती है सी। मैंने बोला ना, थियोरेटिकल चीजें बताई नहीं मैंने आपको, इसलिए थोड़ा सा परेशानी आ रही है। Got it? चलिए, वो बताऊंगा मैं अभी आपको अगली क्लास में, जब मैं आपको थ्योरी की डिटेल बताऊंगा तब बताऊंगा कि कैसे सेटलमेंट होता है इसका, कैसे चीजें चलती हैं। विड्रू फॉर बैंक फॉर पर्सनल यूज, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, अप्रैल कौन सी है, हाँ, 26। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज क्या कहलाएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। और अमाउंट कितना है भाई, 5000 टू कैश अकाउंट, बैंक टू बैंक्स अकाउंट। व्हाट अमाउंट, 5000। क्या नरेशन लिखेंगे, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, ऐसा कर दिया। ठीक है जी। अब क्या हुआ, अगली एंट्री इसे नोट कर लिया शायद आपने। अब अगली एंट्री में क्या हुआ सर कि, एक मिनट हाँ वेट जी, कर सकते हैं प्लीज। दोबारा बोलो। सर 1 मिनट वेट करना प्लीज। हाँ कोई बात नहीं, मैं मिट में तो बोर्ड मिटा रहा हूँ दूसरी तरफ। अब तेजस का पानवाड़ी के पास अकाउंट खुला था 50,000 का। तेजस बोले भाई पानवाड़ी रख ले मेरे हिसाब में 20,000 रुपया, 30,000। ठीक है जी। एक दिन तेजस ने अपना पावर स्टिक का स्टॉक खोला, पता चला 5 डब्बियां जो हैं वो तो गीली निकली, गीली। अब गीली पावर स्टिक को कैसे सुलगाएगा भाई, तो परेशानी हो जाएगी। और उन 5 डब्बियों की कीमत जो थी वो कितनी थी, करीब करीब 15,000 रुपया थी। तो क्या कर दिया, क्या कर दिया, परचेजेस रिटर्न कर दिया। कितने का, 15,000 का। अब बताइए, हाउ मच ही हैज टू पे टू पानवाड़ी, 15,000। ठीक है। अब एक दिन इसके पास आए कहीं से पैसे, पैसे क्या करते, पापा की आंटी से निकाले। ठीक है। और ये चला गया पानवाड़ी भाई साहब के पास, भाई पानवाड़ी मेरे पास 14,500 है, बख्श दे मुझे, अब मेरे से नहीं होगा। पाडवी ने कहा मिल गया, मिल गया, कहा जा तुझे माफ किया। सोचिए, he is supposed to pay to Panwadi how much amount of money, 15,000, and he is paying in full settlement how much, ये फुल सेटलमेंट है, क्या है ये, फुल सेटलमेंट। तो बताइए, ये 500 रुपये इसके लिए क्या हो गया, डिस्काउंट क्या हो गया, रिसीव्ड हो गया। अंडरस्टैंड, व्हेन यू पे यू रिसीव डिस्काउंट, एंड व्हेन यू रिसीव यू अलाउ डिस्काउंट। ठीक है। इस एंट्री के क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, क्वेश्चन में क्या है उसको समझाते हैं। अब देखिए क्या लिखा अगला, पेड टू सूर्या बाय चेक इन फुल सेटलमेंट। ऐसे कुछ आ रहा है ना, आ रहा है ऐसे कुछ। तो हम देखेंगे पहले सूर्य को सामान कितने का बेचा था, फिर उसको पेमेंट तो नहीं करी, फिर उसको रिटर्न तो नहीं करी, उसके हिसाब से हम सेटलमेंट करेंगे। गॉट इट, क्लियर है भाई। चलो, तो चलो सूर्य की अब जन्म कुंडली खोलते हैं। देखिए जनरल एंट्रीज में ऊपर सूर्य का नाम कहीं लिखा हुआ है, देखिए जनरल एंट्रीज में, सूर्य इज इन विच एंट्री, अप्रैल 7। अप्रैल 7 में सूर्य कितने के नाम से है, सूर्य कितने नाम से अप्रैल 7 में, 35,400 के नाम से। फिर देखो, सूर्य वॉज क्रेडिट, सूर्य क्रेडिट का मतलब सूर्य हमारे लिए क्रेडिट और लाइबिलिटी है। अवर लाइबिलिटी इज व्हाट, 35,400। जरा देखो सूर्य को कुछ पेमेंट तो नहीं करी थी ऑन अकाउंट, परचेज रिटर्न करी थी ना, कितने की, सर अप्रैल 90 में। ऑन अकाउंट हाँ, पेमेंट भी थी अप्रैल ऑन 9। अकाउंट पेमेंट भी करी है, माइनस कैश पेड कितना था, सर 20,000। 20,000। नाइस।
अब कितना रह गया सूर्य के नाम पे? 15,400। ठीक है। अब क्या कर रहा था? परचेज रिटर्न भी किया था ना? कितने का? कितना? 5,900 तो का? 5,000। 900 का। अब बताइए सूर्य को कितना देना रहता है? 9,500। और आप सूर्य को फुल एंड फाइनल पेमेंट कितने की कर रहे हैं? देख रहे हो? फुल एंड फाइनल पेमेंट कितने की कर रहे हैं? 9,000 की। माइनस फुल एंड फाइनल पेमेंट कितने की हो रही है? 9,000 की। बताइए फायदा है या नुकसान है? तो फायदा। कितने का? 500 रुपीज। ठीक है जी। ये हम पहले ही कर चुके हैं, ये पहले ही कर चुके हैं, ये सब पहले कर चुके हैं। ये और ये ध्यान रखेंगे। ये तीनों का ध्यान रखना है। क्या हो गया? लड़ाई है? ये क्लास के बाद टी शॉप जाना दोबारा से? चल ब्रो, लेट्स हैव मालब्रो। है ना? वही ना? अरे मेरे स्कूल में एक बच्ची है, नहीं मैं रिकॉर्डिंग में नहीं डालता इसे। तो देखो भाई क्या करना है, देखिए जरा। ये देखिए, ये थी लायबिलिटी। कम होगी तो क्या करेंगे? डेबिट। एवरीबडी इज फाइन। अच्छा पेमेंट चेक से करिए कैश से करिए? कहाँ लिखा है चेक? पे टू, हाँ चेक लिखा, सॉरी सॉरी। चेक। ये क्या हो जाएगा? बैंक। बैंक नाम की एसेट्स क्या हो गई? कम। तो क्या करेंगे? क्रेडिट। और 500 क्या है हमारे लिए? रेवेन्यू है, रेवेन्यू। बढ़ गया तो क्या करना है? क्रेडिट। रेवेन्यू क्या है हमारा? ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। आई होप दिस इज क्लियर। अप्रैल क्या लिखेंगे? अप्रैल कितना? 27। व्हाट आई राइट? सूर्याज अकाउंट डेबिट व्हाट अमाउंट? 9,500 टू बैंक। बैंक्स अकाउंट हाउ मच? 9,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना? 500 रुपए का। और क्या बोलेंगे? पेड टू सूर्या इन फुल सेटलमेंट या फुल एंड फाइनल पेमेंट। ऐसा करके एंट्री करनी है। तो बेटा यही एंट्री है जो एग्जामिनर के लिए बड़ी पॉपुलर होती है। वो कुछ सेल करवा देता है, फिर सेल्स रिटर्न करवा लेता है, फिर कुछ पैसा दे देता है, और बाद में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर देता है। ऐसी एंट्री आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में भी दिखती है। इसे नोट कर लीजिए। विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। और ऑनलाइन वालों से अभी भी पूछ रहा हूं मैं, कहीं कोई 1% पे डाउट होगा प्लीज बताइए मुझे। क्योंकि इफ यू अक्यूमुलेट योर डाउट्स देन यू आर गोइंग टू बी डाउटफुल डेट। है ना? अब बेड डेट होगी फिर क्या होगा? हाँ, नंबर जाएंगे फिर आपके। चलिए अप्रैल 29 पे। अंशिका कैन वी मूव फर्दर? नाउ इट सेज व्हाट? रिसीव्ड कैश फ्रॉम राकेश। तो डेट क्या हमारे पास है? अप्रैल 29। व्हेन वी रिसीव्ड कैश, कैश नाम की एसेट्स बढ़ गई और राकेश नाम का डेटर कम हो गया, तो क्या बोलेंगे? एंट्री कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? राकेश अकाउंट। कितने रुपए से हो जाएगा? 10,000 और 10,000। व्हाट विल राइट हियर? रिसीव्ड कैश फ्रॉम राकेश। मैं आपको बिना फॉर्मेट की एंट्री करवा रहा हूँ, आप लोग फॉर्मेट में एंट्री करेंगे सब लोग। और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है देखिए। अप्रैल क्या है? अप्रैल 30। क्या खरीद लिया आपने? स्टेशनरी। चलो जी देखिए जरा। तो एंट्री बन गई क्या? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से खरीदी है? 500 रुपए का। ठीक है। अब जरा और सुनो, जब हमारे पास कुछ नहीं बोला तो हम मानेंगे कि हम अपने घर के पास वाली दुकान से खरीद रहे हैं स्टेशनरी। देखिए बेटा समझना आप, ये नोएडा में ना इधर अट्टा के आसपास ना बहुत सारे स्टेशनर हैं। डेल्टा स्टेशनर भी देखा होगा आपने, देखा होगा। इतनी फैंसी फैंसी स्टेशनरी रखते हैं। जानते क्यों चलती है उनकी दुकानें? आसपास बहुत सारे प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो क्या करती है? बल्क में खरीद लेते हैं चीजें उनसे। मतलब देखिए आपके ऑफिस स्टेशनरी की तो जरूरत पड़ेगी ना आपको। स्टेपलर पड़ेगी, ऑल पेन पड़ेंगे, ए 4 साइज के पेजेस पड़ेंगे, पेन पेंसिल वगैरह सब जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा ऑफिस फाइल वगैरह, राइटिंग पैड होते हैं जो हर ऑफिस में जरूरत पड़ती है उसकी। तो क्या करेगा आदमी?
उसे खरीदने के लिए क्या फरीदाबाद जाएगा? आसपास ही तो खरीदेगा। अरे फरीदाबाद जाएंगे उतना तो पैसा लग जाएगा आने जाने में। ठीक है। बट इफ यू रियली वांट टू परचेज इन बल्क क्वांटिटी, देन यू हैव टू गो टू चांदनी चौक। चांदनी चौक में नई सड़क है, सारे मशहूर स्टेशनर वहीं बैठते हैं, बल्क में खरीद सकता है। एक ट्रक दो ट्रक खरीद के ले आओ, कोई दिक्कत नहीं उनके लिए। तो मैन्युफैक्चरर है वहां पर। क्वेश्चन में नहीं लिखा ना कहाँ से खरीदा, तो मानेंगे कहाँ खरीदा? अपने शहर से खरीदा। मान लिया जाए कि अबीर ना, अबीर को एक इरेजर की जरूरत पड़ रही है, तो इरेजर खरीदने के लिए मयूरगढ़ जाएगा क्या? नहीं जाएगा, यहीं से खरीदेगा। लोकल खरीदी जाएगी। लोकल में क्या लगना है भाई? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगना है। ठीक है जी। तो कितना लिखेंगे क्या? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश खरीद रहे हैं क्या? तो कैश अकाउंट। एंड ये 45 99% है ना ये। तो व्हाट इज द वैल्यू? 590। क्या लिखेंगे? परचेज्ड स्टेशनरी। अच्छा, जब मैं किसी का एग्जांपल लेता हूँ ना, तो भाई आपस में मतलब टेक इट इन स्पोर्टिव वे। और चलो, अबे तू मेरे ऊपर कैसे हंस गया, मैं तेरे ऊपर कैसे हंस गया, बाहर देख रहा हूँ मैं, क्या मल्ल युद्ध चल रहा है बच्चों का। ठीक है सुनिए में। हाँ, नहीं फर्क पड़ता। हाँ बेटा, इतनी सब पियोगे तो फर्क कैसे पड़ेगा? परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। 50-50 हजार का उधार तुम्हारा पानवाड़ी पे चलेगा, तो फर्क क्या? आगे बढ़े आगे। April 30 पेड वेजेस एंड सैलरीज। तो हमने पहले पढ़ा था वेजेस सैलरी पे कोई टैक्स नहीं लगता, सरकार को भी देना पड़ता है, इसलिए मैंने साफ साफ लिखा है नो जीएसटी लेवाइड। तो सिंपल सी एंट्री करेंगे क्या? वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट डेबिट। व्हाट इज द डेट? April 30। वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट, बोलना है कुछ क्या? टू क्या हो जाएगा? चेक से दिया कैश से दिया? व्हाट इज द अमाउंट? 10,000 और 10,000। व्हाट नरेशन यू विल राइट? पेड वेजेस एंड सैलरीज, या सैलरीज एंड वेजेस इन कैश। दैट्स योर इलस्ट्रेशन नंबर 6 थी। हमने इसमें मिक्स ट्रांजेक्शन्स करी, जो कि जीएसटी के साथ भी थी और जीएसटी के बिना भी थी। नोट करिए सभी लोग, चलें इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज 12.16 पे चलते हैं। एक एक एंट्री उठाते हैं। जर्नल एंट्री है गुरमन की बुक्स में। किसकी बुक्स में जर्नल एंट्री कर रहे हैं आप? गुरमन की बुक्स में कर रहे हैं। और भाई गुरमन कहाँ का है हमें नहीं पता। गुरमन किस जगह का मुझे बिल्कुल नहीं पता ये। तो इसका मतलब ये हुआ, अरे कहीं का भी होगा। इसका मतलब आईजीएसटी तो दिखेगा नहीं कहीं। अगर कुछ नहीं कहा तो मान लेंगे लोकल बंदा है, लोकल चल रही है सारी चीजें। और विद इन द स्टेट अगर चल रही चीजें तो क्या हो जाएंगी? सीजीएसटी एसजीएसटी चलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव ₹40,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच, है ना? तुम मुझे एक चीज बताइए, आप सामान खरीदने गए किसी के पास, अंडरस्टैंड, जरा समझना मेरा क्वेश्चन। आपने 50,000 का सामान खरीदा। बंदे ने कहा सर आप बहुत सुंदर दिखते हो, लीजिए 10% डिस्काउंट। हमने कहा ठीक है। हमने कहा आज तो मैं नहा के नहीं आया था, कल नहा के आऊंगा। तब क्या कर सर 20% देंगे? ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब दे ऑफर्ड अस 10% डिस्काउंट। हमारी हमारी परचेज प्राइस कितनी की हो गई? वो 45,000 की हो गई। ठीक है जी, 45,000। अब इसके बाद क्या कर रहा है क्वेश्चन में वो? अच्छा ट्रेड डिस्काउंट, ये भी, और तो कुछ नहीं। अब जो जीएसटी चार्ज होगी वो 50 पे होगी या 45 पे होगी? किस पे होगी? 45 पे होगी। अच्छा, अब मान लो कैश डिस्काउंट है, मान लो 10% और 4,500। 005 चार 10 में से 5 0, 40,500। अब बताओ जीएसटी किस पे लगेगी? किस पे लगेगी? अरे बाबा का दरबार थोड़ी है, कटता जाएगा बढ़ता जाएगा भाई, सोच समझ के बोलो यार। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड।
पीछे से ध्यान देंगे बेटा, छोड़ दो उसको, मेरी बात समझिए। ट्रेड डिस्काउंट पर जीएसटी का कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये तो बुक्स ऑफ अकाउंट से वैसे ही रिकॉर्ड नहीं होता। आपकी अकाउंटिंग तो यहां से शुरू होती है ना। कहाँ से शुरू होती है? यहाँ से। ठीक है जी। और ये जो अमाउंट ये वाला है, इस पर आप जीएसटी का क्या करते हैं, प्लस माइनस करते हैं। उसके बाद पेमेंट कैसे आ रही है, कैश आ रही है, बिना कैश के आ रही है, उसके हिसाब से आपकी चीजें क्या करती हैं, आगे बढ़ती हैं। तो यही चीज मैं आपको बताऊंगा अभी, कि अगर आपके क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट है, आपके क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट है, आपके क्वेश्चन में क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, कुछ अमाउंट कैश में दिया, आधा अमाउंट क्रेडिट में दिया, कैश डिस्काउंट कितने में लगेगा, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अभी ये तो मैंने एग्जांपल दिया, इट इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें एरर है, फ्लॉज है, इसको मत लिखना। क्वेश्चन करते समय बताऊंगा रियल चीज क्या है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन। आइए देखते हैं। ये जो मैंने अभी कंफ्यूजन क्रिएट करा ना, कि जीएसटी ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाले अमाउंट पे लगेगा, या जीएसटी कैश डिस्काउंट के बाद वाले अमाउंट पे लगेगा, वो कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा। यहाँ पर एग्जाम में यही बड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चा ये नहीं समझ पाता कि भाई ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वैल्यू आई परचेज प्राइस, अब उस परचेज प्राइस पर ट्रेड जीएसटी लगेगी, या परचेज प्राइस माइनस फर्दर डिस्काउंट पे लगेगी। ठीक है। और क्यों लगेगी, क्या लगेगी, उसका लॉजिक भी बात करेंगे अभी हम। हमेशा ध्यान दीजिए, जीएसटी लगता है टैक्सेबल वैल्यू पे। अभी आपने क्या पढ़ा था, लिस्ट प्राइस, फिर पढ़ा था परचेज प्राइस, उसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे, टैक्सेबल वैल्यू, उसको लेके चलेंगे। तो अभी देखते हैं कैसे करना है। लीजिए पहला वाला क्वेश्चन उठा लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज लिस्ट प्राइस? पहले वाले क्वेश्चन की वर्किंग क्या है, लिस्ट प्राइस कितना, बस लिस्ट प्राइस है 40,000 का, माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना बोला क्वेश्चन में, 10%। व्हाट इज दिस 10%? हाँ, 4,000। व्हाट इज परचेज प्राइस? परचेज प्राइस कितना है, 36,000। इज देयर एनी फर्दर कैश डिस्काउंट ऑन दिस? नहीं। ठीक है। तो अब जो हम यहाँ लिखते थे ना 36,000 परचेज प्राइस, अब इसको हम क्या बोलेंगे, परचेज प्राइस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टैक्सेबल वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे अब, टैक्सेबल वैल्यू बोलेंगे। पहले हम क्या बोलते थे, परचेज प्राइस बोलते थे। ना ना ना, अब टैक्स हमें किस वैल्यू पे देना पड़ेगा, इस वैल्यू पे देना। बेसिकली वी हैव टू पे टैक्स ऑन परचेज वैल्यू, बट नाउ वी हैव टू चेंज द टर्म। ये आपके लिए अच्छा है, इसे टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू पे टैक्स लगना है। अब कितना टैक्स बोला भाई इसने देने के लिए, 9% ईच है। तो क्या होगा, इनपुट सीजीएसटी 9% कितना बनेगा, निकालो। और इनपुट एसजीएसटी 9% कितना बनेगा बताइए, 3240, 3240। और ये जो लास्ट में अमाउंट बन रहा है क्या, कितना बन रहा है बताइए, 42480। ये क्या है, इनवॉइस वैल्यू है। क्या है, इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू परचेज और सेल दोनों होती है। ये जो इनवॉइस वैल्यू है, दिस यू हैव टू क्या है, पे करना है आपको, ये आपको पे करनी है। समझ पा रहे हैं बात को, दोबारा समझें। लिस्ट प्राइस 40, दैट्स फाइन विद एवरीबॉडी। ट्रेड डिस्काउंट 10%, 4,000 माइनस करा, योर टैक्सेबल वैल्यू आ गई कितने की अब, 36,000। इस पर लगेगा क्या, सीजीएसटी और एसजीएसटी, 9%। 9% दे रखा है, कितना दे रखा है, हाँ 9% ईच। 36 का 9%, 36 का 9%, टोटल वैल्यू आ गई 42,480। दिस इज इनवॉइस वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू है जिसे आपको क्या करना पड़ेगा, ये वो वैल्यू है जिसका बिल फटेगा आपके नाम का, ये आपको पे करना है। तो चलिए देखिए, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं यूज नहीं, ये कहीं यूज नहीं होता। ठीक है, कहीं यूज नहीं होता ये वाला पार्ट। ठीक है। और आइए देखिए क्या करना है आपने, दिस इज योर एक्सपेंस, बढ़ जाएगा तो क्या करना है, डेबिट। ये दोनों आपके लिए क्या है, ये भी आपके लिए एक्सपेंस की कैटेगरी में, बढ़ जाएंगे तो क्या करना है, डेबिट। व्हाट अबाउट दिस, इट इज व्हाट, कैश, नहीं नहीं, खरीदा, नगद खरीदा है, उधार खरीदा है, उधार है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है, बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। हाउ विल राइट द जर्नल एंट्री, यहां से देखेंगे। तुम देखो शौर्या, तुम्हें नॉर्मल क्वेश्चन में भी परेशानी होती है, क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं ढंग से उसको, इसलिए देखिए, होटल राइट परचेजेस, काउंट डेबिट, हाउ मच विल राइट, फिक्सेबल वैल्यू कितना,
36,000। ठीक है जी। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, हाउ मच विल राइट? 3240। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट कितने से? 3240 से। टू, कौन, क्या नाम है बंदा? संजीव। संजीव अकाउंट कितना? 42480। और क्या लिखेंगे? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम संजीव एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड GST पेड। ऐसे। ये तो आसान क्वेश्चन था, इसे नोट करते चलो साथ साथ। आपको क्या करना है? आंसर और वर्किंग दोनों साथ साथ लेके चलना। क्यों बोल रहा हूँ पता सर है? लेट इस मी कंप्लीट बेटा, एक मिनट मुझे बोलने तो पहले पूरा। आपको आपको एंट्री और वर्किंग दोनों साथ साथ नोट करनी है, क्योंकि जब आप मेरी क्लास खत्म होने के बाद रिवाइज करने जाओगे ना, वर्किंग नहीं होगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ बोलो, क्या बोलना है? सर इसमें कैश डिस्काउंट नहीं है ना कहीं भी? नहीं, अभी तो कैश डिस्काउंट आगे आएगा ना, अभी थोड़ा ही है। आगे आएगा, अभी तो इसमें नहीं था कैश डिस्काउंट, आगे आने वाले क्वेश्चन में आएगा। चलो आगे, उधर से। हाफ ईयरली एक बार बता दो मुझे, कब कब होने हैं तुम लोगों के हाफ ईयरली? और सितंबर तक सिलेबस क्या आ रहा है? पता कर लेना भाई, तुम्हारा बहुत ज्यादा सिलेबस आता है, ताकि टाइमली हम एक्शन ले सकें। और करते फटाफट से, अरे खुद करना शुरू करो ना तब तक। जब तक आपने ट्राई करो एक बार, वर्किंग खुद बनाओ। वहां कहाँ जा रहा वर्किंग लेके? क्वेश्चन में बना वर्किंग, उसी के नीचे बना। क्या हो गया? एनीथिंग एक्साइटिंग यू वांट टू शेयर विद अस? नंबर 2 देखिए आप, नंबर 2। कैन आई प्रोसीड फर्दर? व्हाट इट सेज? यस। परचेज गुड्स फ्रॉम विजय। ये लीजिए भाई, क्या लिखा हम लोगों ने? परचेज गुड्स फ्रॉम विजय है, तो क्या लिखेंगे हम एंट्री में यहाँ पर? लिस्ट प्राइस दोबारा से, व्हाट इज द लिस्ट प्राइस? इट सेज 60,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज व्हाट? 10%, 6,000। ये जो आपके पास निकली है क्या? टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू कितनी आई आपकी, बताइए आप? टैक्सेबल वैल्यू आ गई 54,000। और आगे क्वेश्चन में क्या कहता है ये? नहीं, कैश डिस्काउंट भी है क्या इसमें? नहीं, अभी नहीं है, अभी नहीं है, ठीक है। और ऐड कर दिया क्या? इनपुट CGST। और ऐड कर दिया क्या? इनपुट SGST। 54,000 का कितना कितना बनेगा? पता है, इलस्ट्रेशन करने का एक मजा है, आंसर दे रखा होता है ना, क्या कैलकुलेशन करनी, छाप दो। सो व्हाट इज दिस प्राइस नाउ? कितना हो गया बताइए? 63, 720। कौन सा प्राइस बोलेंगे इसको? इनवॉइस प्राइस। और ये क्या होगा? ये क्या होगा? इसको पे करना है आपने, इसे पे करना है। ठीक है। देखिए, यूजलेस यूजलेस ये वाली वैल्यू, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा तो क्या करना है? डेबिट। ये दोनों भी आपके लिए एक्सपेंस से बढ़ गए तो क्या करना है? इसको डेबिट। ये क्या आपके लिए है? ये तो अब तुमने चेक से पेमेंट करी है ना, तो ये हमारे लिए क्या? बैंक एसेट्स। कम हो गया तो क्या करना है? क्रेडिट। ऐसे। आइए देखिए, ध्यान से देखिए। व्हाट विल राइट? परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेजेस अकाउंट विथ टैक्सेबल वैल्यू 54,000। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 4860। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 4860। टू बैंक, व्हाट अमाउंट? 63,720। परचेज्ड
गुड्स, ठीक है। और किससे खरीदी हैं चीजें ये? विजय, ठीक है। पेड जीएसटी, अरे पेड जीएसटी है ना। अरे ठीक है भाई, बाय चेक। एंड पेड, अब ये तो जीएसटी चेक में होगा ना, ऐसे तो नहीं बनना चाहिए ना फिर से। परचेज गुड्स फ्रॉम विजय है, हाँ, विजय अगेंस्ट चेक, कॉमा जीएसटी पेड, ऐसे। देख पा रहे हैं? मुश्किल तो नहीं है कुछ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे आगे? अ, ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, इसे खुद ट्राई करना है पहले। सॉल्यूशन दे रखा ऑफ कोर्स, डोंट गेट टेम्पटेड विद द सॉल्यूशन। मैं 12th के बच्चे पता क्या गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे, मैं उन्हें होमवर्क करने के लिए देता हूँ, वो ऑनलाइन आंसर देखते हैं और फिर आंसर देख लेते हैं। अरे जब तक आप किसी से पूछोगे नहीं ना, वो रजिस्टर नहीं होता दिमाग में। ऑनलाइन आंसर तो दुनिया के बड़े, तो कभी कोई डाउट आए तो छोटे से छोटा डाउट भी ट्राई टू आस्क इट। साथी से पूछिए, मुझसे पूछिए, स्कूल में टीचर से पूछिए, इट विल स्ट्रेंथन योर कंसेप्ट, ठीक है। नहीं पूछोगे तो बेकार है ना। तो थोड़ा सा रुक जाओ, नेक्स्ट वाली में हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा करेंगे। इससे रिलेटेड डाउट है? हाँ, बोलिए। 90,000 का 9% 8100 होना चाहिए। नहीं, मैं वही तो बताया आपको, क्रेडिट डिस्काउंट है, फिर कैश डिस्काउंट भी माइनस करेंगे। नहीं, मैंने क्या बोला था उस समय? मैंने कहा अधूरी चीज बता रहा हूँ अभी। कैश डिस्काउंट का बाद में बताएंगे, चक्कर आप। चलिए, so that's all for today, all of you. Have a nice Friday. You have whole Friday with you.